एक मैसेज भी जाए और जो है आप सभी पे, और मेरा लोकसभा क्षेत्र है भाई हैं, सारे भाइयों ने जो है इसके माध्यम से प्रभु श्री राम की भी विशिष्ट कृपा मिले हैं, ऐसी भी जो है हमारी कामना है। श्रीमान जी, आप हम ना हिसार में बैठे हैं फिलहाल में। हाँ जी सर, हिसार के लोगों को अपना परिचय दो प्लीज। ऐसा जी, मेरा नाम है प्रशांत देवव्रत ढांडा, गांव से मेरा मिर्चपुर, और मेरे पिताजी जो हैं भाई चौधरी देवव्रत ढांडा जी, वो खाप के प्रधान हैं। ढांडा खाप जो जिसके अंतर्गत 7 गोत्र आते हैं, और हम एक प्रसिद्ध समाज सेवी के रूप में पिताजी प्रतिष्ठित रहे हैं। और हम जो है अब आप लोगों की भाई सेवा करने खातर आगे अपने एरिया में आगे, अपने भाइयों के बीच में आगे, बढ़िया का आशीर्वाद लेना आगे, और भाई तारे बीच में रहोगे हैं, और समाज सेवा खातर आगे हैं भाई। किस किस टाइप की सेवाएं भाई साहब? हाँ जी, राजनीतिक मंच आ गया कोई, थोड़ा सा समझाओ हमने। ऐसा है जी, देखिए लोकसभा जो है हिसार से हम प्रयासरत हैं निसंदेह, और भाइया का सहयोग और बढ़िया का आशीर्वाद तय बाई इलेक्शन लड़ेंगे हैं, और तारे सहयोग तो जो है तारे बीच में हैं पूरी सेवा करने के लिए तन मन धन से तारे बीच में, हाँ, और वह भाइया का प्रेम मिले, सहयोग मिले, यही जो है कामना करा है। भारतीय जनता पार्टी से भाई साहब? हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी से। भाई साहब अगर बात करें बीजेपी पार्टी की, बीजेपी पार्टी ने बड़े बड़े चेहरे छोड़ रखे हैं जो पहले मंत्री तक रह लिए, और आप एकदम तो नए फील्ड में आ गया, आपने को होगी टिकटे में लेके आऊंगा, तो मतलब लोगों तक कैसे पहुंचोगे हिसाब से? भाई साहब ऐसा है, आपके प्रश्न में आपकी बात का उत्तर भी है भाई। भाजपा एक ऐसी मात्र पार्टी है जिसने जो है बड़े बड़े नेता और स्थापित नेताओं को छोड़ के जो है एक आम जनमानस को, एक आम व्यक्ति को मारा वर्गे जो एक फ्रीडम फाइटर परिवार ते रहे। आर्य सत्याग्रह में मेरा एकमात्र ऐसा परिवार होगा, अगर मैं गलत ना हो तो, जिससे 3 लोग, मेरा दादा का बड़ा भाई बजय सिंह जी और उनका चाचा, तीनों जो आर्य सत्याग्रह में निजाम के खिलाफ जो है जेल में रहे, और फ्रीडम फाइटर के रूप में जो है उनको जो है सम्मान मिला। तो भाई साहब ऐसा है, हम तो इस परिवार से हैं जिसने जो है समाज हित के लिए हमेशा से ही जो है संस्कार पाले हैं अपने अंदर, और यही मंशा के साथ और इच्छा के साथ जो है आप लोगों के बीच में, हाँ, और जिसा भाई राम रखा है, मालिक रखा है, और दादा खेड़ा की कृपा होगी तो क्यों नहीं भाई तारे बीच में फिर सेवा कर दे रहा हूँ। राजनीति में आने का मुख्य लक्ष्य क्या है, एजेंडा क्या है, क्या चीज करना चाहते हो जो लोगों के बीच में आप आ रहे हो राजनीति के माध्यम से? भाई मेरा यूँ मानना है, मैं कई बार जो है ना ऊपर भी शीर्ष नेतृत्व में मैंने यह बात कही है, लोग जो है ना इसको राजयोग मानते हैं, मैं इसको सेवा योग मानता हूँ। उसका कारण है राजनीति थी भाई सेवा का माध्यम, तो मन ने तो करनी है भाई तारे बीच में तारा बन के सेवा। अब उसमें मुद्दा जो रहेगा वो सबसे पहले तो रहेगा भाई डेवलपमेंट का, स्किल डेवलपमेंट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो गांव के अंदर तक जा हुआ है और लोगों ने काम दे हुआ है, स्किल्ड बना हुआ है, जिससे आदमी अपनी जो है आगे की रोजगार जो है उसमें जो है कामयाबी पा हुआ है। बाकी अन्य मुद्दे जो हैं वो हमारे समक्ष आए हैं, जो समाज से जुड़े भी हैं, डेवलपमेंट से जुड़े भी हैं, वो सारे जो है संज्ञान में हैं, और भाई जी परमात्मा चाहोगा तो उन सब का जो है उनका भी सल्यूशन करांगे। राम कथा का आपने जिक्र कराया जी, विपक्ष का पलटवार है कि बीजेपी जो है राम का राजनीतिकरण कर रही है, आपने भी सबसे पहले राम कथा के ऊपर ही जी देखिए जी हमारे तो जी देखिए अंतर मन में और कण कण में राम बसते हैं, इसमें कोई संशय दोहराई नहीं, और हम जो है राम भक्त हैं, इसमें भी कोई संशय दोहराई नहीं है। दूसरी बात, प्रभु श्री राम जो है ना जी, वो तो सबके हैं, मैं तो नु कहूँ हूँ, या एक धारणा गलत बन गई। बोले यार जय श्री राम कहे ये तो अपने बुजुर्ग बूढ़े सारे जो है साबत हरियाणा में गांव गांव में क्या कर दे राम राम जी, सुबेरे उठते खेत में जाते हुए सारे नु कहते राम राम जी, मिलते राम राम भाई, राम राम चाचा, राम राम ताऊ। तो जी राम का नाम तो मैं नहीं, सिर्फ भाजपा नहीं, हर एक के मुख पे है। हरियाणा का जो है वो तो मन मन में जो है आत्मा सो परमात्मा, जी आत्मा जो है हरियाणा प्रदेश के सारे बासिंदों की बहुत उच्च स्तर की रही है,
और मैं ये कहता हूँ गांव में जितना राम बसा है उतना ही अयोध्या में बसा है। अच्छा भाई साहब, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार स्किल डेवलपमेंट पर काम नहीं कर पाई तो प्रशांत डांडा किस तरह कर पाओगे? भाई साहब ये जो है ना, ये जो आपका प्रश्न है इसमें ना नज़रिया जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सपेक्टिव आपको थोड़ा सा वाइड करना पड़ेगा। कारण है सरकार काम नहीं कर पाई, मैं इससे जो है कहीं ना कहीं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। उसका कारण है आपका कोई एक क्षेत्र का मुद्दा ऐसा हो सकता है जहाँ हो सकता है किसी नेता जो है वहाँ टच ना कर पाए हों या उस कार्य को ना कर पाए हों। अगर आप बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, आप बात करते हैं प्रदेश के स्तर पे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब जी ने जो है बहुत उत्तम श्रेणी का कार्य किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पार्टी जो है दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है, देश जो है दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है और इसके साथ ही जो है देश का डंका विश्व स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बज रहा है और प्रैक्टिकली डेवलपमेंट जिसको कहते हैं वो हो रही है। क्योंकि मैं पूर्व में जो है अपने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंदर उत्तर रेलवे का माननीय अश्वनी वैष्णव जी के साथ मेंबर भी रहा हूं। तो आप देखिए रेलवे के उसमें देखें, रोड्स में देखिए, अन्य किसी डेवलपमेंट के उसमें देखिए, तो देखिए देश की जो पूरी जो चेहरा है और पूरी इमेज जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मजबूत हुई है डेवलपमेंट के रूप में। भाई साहब एक मिनट, जैसे ना आप तो एकदम से आगे सार में, और जो पिछले 10 साल से 15 साल से 5 साल से इसी पद के लिए इसी सीट के लिए पूरी सेवा भी करने लग रहे हैं, लड़ाई भी लड़ने लग रहे हैं, आप एकदम से भाई साहब एकदम से आना कुछ समझ में नहीं आया। भाई साहब बात तो आपकी ठीक है। पहली बात तो भाई मेरी जगह है, मेरा स्थान है, मेरा घर है। अपना घर आदमी एकदम नहीं आया करता, एक बात। दूसरी बात आपने मैं बता दूं, जो आपने बात जो मैं समझ पाया आपका तात्पर्य एकदम आन का शायद राजनीतिक या सामाजिक परिवेश में तो हम बहुत पहले से हैं। आप राजनीतिक रूप से अगर पूछ रहे हो तो भाई साहब ये संगठन और भाजपा की खूबसूरती है। नहीं, अब मेरा कहना मतलब ये है सर, कोई इशारा है क्या? कोई इशारा है आपके पास? भाई साहब ऐसा है इशारा कि मैं तो उनको प्रभु श्री राम की विशिष्ट कृपा जिस पे होनी है वो आपके समक्ष आएगा और आपके समक्ष बैठ के जो है आगे समाज हित में कार्य करने के लिए आपका नेतृत्व करते हुए आपकी आवाज़ को वहाँ महापंचायत में बुलंद करेगा। सर आपने ये बीजेपी पार्टी क्यों चुनी? ऐसा है जी, देखिए भाजपा जो विचारधारा है, मैं तो वैसे स्वयं सेवक के रूप में जो है पहले आरएसएस से जुड़ा रहा हूँ सन 2014 से। भाजपा एक संगठन का अंग है, एक भाग है। इसको चुनना मेरी विचारधारा के अंदर जो प्रबलता है, चाहे वो धर्म को लेके हो, चाहे डेवलपमेंट को लेके हो, चाहे आगे आने वाले सामाजिक कार्यों में, संगठन हर गांव के जिसको कहते हैं अंत्योदय तक पहुंचते हैं और वो चाहते हैं कि भाई हर जगह हर क्षेत्र में हर व्यक्ति विशेष उसको जो है लाभ मिले और उसका उत्थान हो। और इसी विचारधारा से जो हम प्रभावित हूँ और भाई साहब इसके चलते जो है मेरा जुड़ाव भी है और आत्मीयता का मेरा जो है रिश्ता और बिलीव भी है। जनता आपको अगर मौका देती है अभी जी लोकसभा चुनाव में, जी आपको समझे अच्छे इंसान के नाते आपको जिम्मेदारी की डोर सौंपी जाए, जी क्या बदलाव चाहते हैं आप लोग अपने लोकसभा क्षेत्र में? भाई साहब लोकसभा क्षेत्र में मेरा मानना है कि जो इंडस्ट्री, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मेरा मानना है कि कहीं भी फैक्ट्रियाँ आना बहुत अनिवार्य है। मेरे संज्ञान में तो जिंदल स्टील फैक्ट्री के अलावा अन्य कोई ज़्यादा सी बड़ी फैक्ट्रियाँ अपने पूरे एरिया में नहीं हैं। जबकि कनेक्टिविटी जो है हिसार की हमेशा से मजबूत रही है, उसके बावजूद भी इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं आ पाई? हमारा क्षेत्रफल देखिए आप, स्किल देखिए वो है और दमखम है हमारे क्षेत्र में कि भाई उसके अंदर जो है डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो निसंदेह में मेडिकल कॉलेज जो है भव्य स्तर का मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ बननी चाहिए। हाँ हमारे पास 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं निसंदेह, लेकिन मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है और इंजीनियरिंग की एक बड़ी यूनिवर्सिटी भी आए तो ऐसा मैं चाहता हूँ जिसके साथ जो है और स्किल्ड और अच्छे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स अपने क्षेत्र को मिले जो और आगे जो है हम अच्छी इंडस्ट्रीज लगा के अपने क्षेत्र का जो है डेवलपमेंट करें। एजुकेशन की बात आ गई थी जी, गरीब का बच्चा उसकी जिंदगी एक फाउंडेशन के अंदर रहेगी,
अच्छी शिक्षा दीक्षा ना लेना। लोगों का मानना है सरकारी स्कूल में टीचर होता है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, तो लोगों का, जनता का मानना है कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छी जॉब मिलेगी आगे। तो गरीब के बच्चे की इनकी हैसियत नहीं होती प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की, तो वो लोगों का डिस्टेंस कैसे दूर होगा, जो गरीब के बच्चे भी वही शिक्षा ले सके जो अमीर के बच्चे पढ़ना चाहते हैं। भाई साहब, आपके माध्यम से आपने ये प्रश्न किया, आपके माध्यम से जो है ना ये बात लाखों लोगों तक पहुँचे, श्रोतागण और जो देख रहे हैं, मेरे को बड़ी खुशी हुई आपने ये प्रश्न किया। मैं अभी गांव मिर्चपुर में जैसे 26 जनवरी को उन्होंने मुझे ऐसा सौभाग्य दिया कि वो सरकारी स्कूल मिर्चपुर का आप जाके देखिए, मेरा दिल जो है ना गदगद हो गया, मन इतना प्रफुल्लित हुआ कि सरकारी स्कूल्स भी इस तरह के बन गए हैं। ये जो बात आप कह रहे हो, ये एक धारणा पहले जो सरकारें रही हैं उन सरकारों की वजह से वो धारणा बनती आ रही है, जिसके वजह से गरीब जो है वो आज भी ये सोच रहा है भाई हम जो है ना कुकरे करके जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाए बालका ने। मैं इनको सरकारी स्कूल में देखो, और वहाँ का प्राध्यापक जो था प्रिंसिपल, उससे मिलकर बातचीत करके के मतलब उनका विचार क्या आगे की योजना पढ़ाने की। और भाई देखो सारी बात ठीक से, इंग्लिश भी ज़रूरी है और उनका इंग्लिश पे भी महत्व। भाई गाँव में सरकारी स्कूल में प्राइवेट में हम तो नहीं सुनिया कर दे, बोले भाई उसमें तो इंग्लिश ज़्यादा बढ़िया बोल रहा है बालक, उसमें ये हिंदी हमारी मातृभाषा है, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक पोडियम पे मजबूती देने के लिए बच्चों को मल्टीलिंगुअल होना, जिसको कहते हैं बहुभाषित होना, भी आवश्यक है। और ऐसा जो है जब मैंने देखा कि बस सरकारी स्कूलों में भी इस प्रकार की जो है विद्या जो है उनको दी जा रही है और शिक्षा दी जा रही है, वो अपने आप में जो है बहुत ही काबिले तारीफ। पैसा मंडा सादा आपने मारे लिया, हाँ जी, तैयारी में पूरे हो लिए, हाँ जी, समय बड़ा कम है जी। आपके क्या कदम रहेंगे ईब, मतलब डोर टू डोर करना, रैलियां करना, सभाएं करना, किस तरीके से कदम चलेंगे आगे? भाई साहब, मैं जो है सबसे पहले जो अपने गांव हैं, क्षेत्र सारे गांव के अंदर, वहाँ जाके अपने जो मेन भाई हैं उनसे मिलूँगा, वहाँ पे जनसंपर्क करूँगा, हैं गांव में जो है अपने बूढ़े बुजुर्गा के बीच में, भैया के बीच में आके उनसे पूछूंगा भाई तामनु बताओ पहले तो भाई अपेक्षा और कमी कड़े रहेगी, और दूसरा नु बताओ। मैं एक बात मेरे संज्ञान में आई थी कि भाई MP तो है नहीं बनकर जाके दिल्ली बैठ जे हैं बीच में रहने, भाई मैं तो जो है आया हूँ मडासा मार के तारे बीच में रहने। कभी आप महाराष्ट्र पाओ, दिल्ली तो पा जाए वे। मलिक महाराष्ट्र ने एक सवाल कराया है प्रधान जी, जी बोला कि भाई जल्दी आ गए, तो अब मतलब 9 हल्के हैं और 450 गांव है, हाँ तो जी, टाइम भी 450 कम है, तो गांव। इतनी जल्दी आप कैसे कवर कर पाओगे? भाई साहब ऑलरेडी जो है मैं गाँव में जा रहा हूँ, ठीक है, भैया के बीच में हूँ, सरपंच भैया के बीच में हूँ, और तारे माध्यम तय देखो एक बात बता दूँ, जब आदमी बढ़िया सोच गेल और अच्छी चीज़ खातर आगे बढ़े नहीं तो कारवा बनता चला जाता है। आप भाइयों के माध्यम से और बड़े छोटे आकार भैया का आशीर्वाद मिलेगा। मैं नु कहूँ हूँ समय कम कदे रहा ही नहीं, अच्छी चीज़ करने खातर तो जब चाल पड़ो नहीं जब ये सवेरा है भाई। और इसे समय के बीच बीच में आपने ये दिखाएगा आपका भाई जो है आ गया है, और भाई पुरजोर तरीके से आपके बीच में संपर्क साधने की पूरी मेरी जो है हिम्मत और जो है मेहनत रहे। कैसे सचवाट डिलीवर करना चाहते हो आप सभी को जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं आपको? लाखों लोग आपको देखेंगे अभी जी, इतने सारे चैनल्स आपको कवर करने लग रहे हो। डायरेक्ट हिसार की जनता से सीधे तौर पे क्या बात कहना चाहोगे? भाई सीधे तौर पे मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहूँगा, देखिए नेता जो है ना, नेता शब्द जो है और राजयोग, इसकी जगह मैं मानता हूँ सेवा, और आपके बीच में सेवा करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए व्यक्ति आता है। वो व्यक्ति आपसे अलग नहीं, आपका ही व्यक्ति होना चाहिए, आपका ही नेतृत्व वो व्यक्ति करे। और भाई वो मैं करने की जो है ना सामर्थ्यवान भी हूँ, और मेरी ऐसी इच्छा भी है और मेरा भाव भी है कि भाई मैं भैया के बीच में रह के, अपने लोगों के बीच में, अपने क्षेत्र के बीच में रह के जो है सेवा करूं। और आपको ये मैं विश्वास ज़रूर दिलाऊंगा कि निसंदेह मैं पूरे लोकसभा क्षेत्र का
आने वाले समय में पूरी इमेज, अगर आप मुझे सेवा का मौका देंगे तो इमेज बदल के ऐसे पोडियम पर लाके हिसार लोकसभा को खड़ा कर दूंगा कि भाई पूरे देश में इसका डंका और नाम चला करेगा, चाहे वो बजट के रूप में हो, चाहे डेवलपमेंट के रूप में हो, चाहे शिक्षा के रूप में हो, और चाहे किसी भी प्रकार के समाज सेवा और किसी भाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी लोकसभा के जन जन का भाव अपनी लोकसभा को और अपने एरिया को बढ़ाने का और आगे बढ़ाने का और देश को सशक्त करने का हो, ऐसा जो है मैं प्रयास भी करूंगा। और मेरा पूर्ण विश्वास भी है आप भाइयों के माध्यम से, ये मैं सारी जनता को जो है और सारे भाइयों को और बड़ों को मेरे कहना चाहता हूं कि निसंदेह हम इसमें जो है कामयाबी जो है हासिल करेंगे। कल का जो प्रोग्राम आपने बताया, हाँ जी। हिसार में आपका कोई इवेंट है? जी जी बालसमंद रोड पे किसी जी, मिलेनियम पैलेस में। मिलेनियम, उसके बारे में बताओ सर। जी और जी, जैसे कि 500 वर्ष का जो है समय और एक प्रतीक्षा जो हम सब ने की है उसको पूर्ण किया है और वो ख़त्म हुई है। माननीय और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ऐसा हो पाया। और 30 साल से जो है प्रभु श्री राम जी जो हैं एक टेंट में रहे, जो मेरे लिए बड़ा कष्टदायक है, और ऐसा जो है आज हो पाया कि हमारे बीच में अयोध्या मंदिर, एक भव्य मंदिर हुआ है। तो उपस्थित तो मैं ये कहता हूं जी कि आप सबको जो है मैं विशेष आमंत्रण भी देता हूं कि कल मैंने उसमें 5 से 9 इस उपलक्ष्य में ही 5 से 9 एक आयोजन किया है मिलेनियम पैलेस में। इवेंट जो हमने किया है वो 5 से 9 जो है प्रभु श्री राम लला जी की जो है एक कथा रहेगी, गुणगान रहेगा, जिसमें श्रद्धेय अजय भाई जी जो हैं वो आएंगे और उनके मुख से जो है ऐसी कथा आप सब लोग सुने और प्रभु श्री राम विशिष्ट कृपा आप सब पे करें। इसके साथ ही मैं एक आग्रह और करना चाहूँगा, अयोध्या में जो है अभी बहुत ही भव्य स्तर पे जो है ऐसा किया जा रहा है विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से भी व अन्य माध्यम से भी कि वहाँ जो है आप जैसे सभी लोग परिवार के साथ जाएं और प्रभु श्री राम लला जी के जो है दर्शन करें। ये भी आग्रह मेरा रहेगा कि आप समस्त परिवार जाके प्रभु श्री राम के जो है दर्शन करें एवं उनकी जो है विशिष्ट कृपा आप सब पे और समस्त वासियों पे जो है बनी रहे। राजनीति तो हरियाणा पे करियो जी, राजनीति खातर घने रोज है दार और किताब उड़े जम्मू कश्मीर उन बना जाइयो, हरियाणा में राजनीति करियो। मेरे भाई सुन ले, गांव से मिर्चपुर, पिता का नाम है देवव्रत ढांडा। मेरे बाबू ने एक के बात कही, भाई आदमी ने रहना चाहिए धरती पे, आदमी ने रहना चाहिए धरातल पे। भाई मैं तो मेरी धरती पर आया हूँ, मेरी धरती पे हूँ। पहले मेरे पिताजी ज़्यादा था, मैं पहले भी रहे, लेकिन नू था राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं था ज़्यादा हैं, तो इसलिए जो है व्यापार में ज़्यादा चल रहे थे। खेती करा हाँ, छत्तीसगढ़ में 250 एकड़ ज़मीन है, उसमें भी खेती करा हाँ। तो भाई किसान परिवार से हूँ, सारी चीज़ा न जानूँ हूँ और सारिया न समझूँ हूँ। और तारे कोई तकलीफ जो सी हैं जो ग्राउंड स्तर पे धरातल पे वहीं भी मने बेरा है हैं, ठीक से नहीं। मैं उन चॉकलेटिया में तक कोई नहीं जिसने बस बाहर बाहर के जो है नहीं सिस्टम देखे हूँ। तारे बीच का भाई हूँ, तारी चीज़ा न समझूँ हूँ और भाई जमा भीतर तक सारी चीज़ां समझ कर तारा जो है सेवा का करूँगा काम है। बाकी तारा मिला आशीर्वाद। थैंक यू भाई साहब, राम राम। राम राम भाई, जय श्री राम।